गुड इवनिंग, वेलकम अगेन इन ऑस्कैंस ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसका सफर बहुत पेनफुल रहा है। उस बच्चे ने क्या ड्रीम देखा था और उसका ड्रीम किसने सक्सेसफुल किया है, ये बच्चा खुद बताएगा। साहिल उनका नाम है एंड ही इज फ्रॉम अम्बाला। और वो बच्चा आपको खुद एक्सप्लेन करेगा कि उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की है। लास्ट में हमारे पास एक रेफरेंस केस के थ्रू पहुंचा जिसमें डायरेक्ट मेरे से बात हुई और मैंने उनको बोल दिया था कि वी विल प्रोवाइड यू द गारंटेड वीजा, क्योंकि बच्चे की प्रोफाइल ऐसी थी। और फिर मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि वो वीजा कैसे आएगा और कौन सी यूनिवर्सिटीज हम उनको देंगे। लेट्स टॉक टू हिम। साहिल, आपका ऑस्कैंस में वेलकम है अगेन। और सबसे पहले जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, आप अंबाला के, मैं तो मतलब वीडियो में ठगी बोलूंगी, जो इतना ह्यूज अमाउंट बच्चे से ले ली है और उसके बाद बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया है। उसका एजेंट का आज तक अता पता नहीं है और बच्चे के पैसे भी मर गए हैं। तो वो ठग ही है, फ्रॉड ही है एजेंट, जो बच्चे को आप पेमेंट लेते हो इट्स ओके, लेकिन उसको उसकी डेस्टिनेशन तो दे दो। उसको अगर आपने कमिटमेंट की है वहां तक उसको पहुंचा तो दो। साहिल, आपने जो पहले अप्लाई किया था अम्बाला में, वो कौन सा वीजा था? मैम वो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कोई वीज़ा नहीं था। मेरी मतलब उसके साथ बात हुई थी, जिसका नाम विकास शर्मा है, वो गांव बबियाड़ का रहने वाला है जी, अम्बाड़ा कैंट में। तो उसने मेरे को बोला कि भाई मैं तेरे को यूएसए भेज देता हूँ 50 लाख में। मैंने कहा भाई चल कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो उसने ज़मीन बिकवा दी जी हमारी। तो फिर उसने पहले मेरे पे लिए जी 20 लाख रुपए। कह रहा भी कहा मैं तेरे को भेज देता हूँ, बाकी पैसे देना वहाँ पे पहुँच के जब आप बॉर्डर क्रॉस कर जोगे। वहाँ चल ठीक है जी। उसने पहले मेरे को लाओस भेजा जी वहाँ से। अच्छा, ठीक है जी। फिर वहाँ से अलमाटी, फिर वहाँ से तुर्की भेजा जी। तुर्की मतलब वहाँ पे पकड़े गए जी हम, पुलिस ने पकड़ लिया। तो फिर मैंने इसको कॉल किया कि भाई यहाँ पे मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, कोई टिकट वगैरह भेज दे। हाँ। तो कह रहा मैं भेजता हूँ। पुलिस जब तक हमें जेल में लेके गई जी, तो इसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया विकास ने। तो फिर मेरे को वहाँ जेल में घेर दिया जी, इसने कोई फ़ोन नहीं उठाया, इसने फ़ोन बंद कर दिया जी अपना। तो वहाँ से मेरे को 3-4 दिन जेल में रखा जी पुलिस वालों ने। और फिर वहाँ से मेरे को डिपोर्ट कर दिया जी इंडिया। मैं इंडिया आया तो इसने कहा भी भाई अपने घर मत बताना तू, और कहा मैं तेरे को यहाँ से फिर से फ्लाई कर देता हूँ। माँ चल ठीक है भाई, मैं अपने घर नहीं बताना, क्योंकि जी घर वाले टेंशन ले टेंशन। देखो, जिसने बच्चों के लिए अपनी, जिस माँ बाप ने, देखो जमीनें क्या होती है, एक रोजी रोटी होती है। एक पेरेंट्स क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, यही कि हमारे बच्चों की लाइफ बन जाए, वो प्रोग्रेस करें, और उसके लिए देखो जमीनें तक बेच देते हैं, अपनी रोजी रोटी तक बेच देते हैं बच्चे की सेटलमेंट के लिए। और एजेंट्स क्या करते हैं, जो रोजी रोटी है वो उसके ऊपर उसका गलत फायदा उठाते हैं। देखो कितना गलत कर रहे हैं। बल्कि बच्चे की प्रोफाइल इतनी अच्छी थी कि बच्चे का वीजा वैसे ही आ जाता। उसको गाइड तो करते तुम कि डोंकी नहीं है यार, आप आज की यूथ हो इंडिया की, आप यंग हो, आप एल्स करके जा सकते हो, आप पीजी करके जा सकते हो, हम विदाउट एल्स यूएस में भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करो, आपको वीजा वहां पे भी दिलाते हैं, ऐसी भी तो ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं। वाई डोंकी? क्या उनकी जेल में रहने की उम्र है क्या इस टाइम पे? और उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी जो क्या करते हैं, अपनी जमीनें भी बेच देते हैं, बच्चे भी घर से विदा कर देते हैं, और बच्चा पहुंचता भी नहीं है, बच्चा वापस आ जाता है। क्या पेरेंट्स को दुख नहीं हुआ तुम्हारे? मैम दुख तो बहुत हुआ जी, जिसके कल्ले कल्ले बच्चे हैं जी वो तो दुखी हुआ जी। देखी होता है, क्योंकि देखो जमीनें बेच के अगर बच्चे को भेजना था, ठीक है, तो आपने सही एजेंट क्यों नहीं चुना? मैम बस ये वैसे ही था जी, रिश्तेदारी में ते करवाया था जी किसी ने, तो बस रिश्तेदारी के चक्कर में आ गए थे जी हम भी। हाँ चलो एक बीच में अपना जानकार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट तो कोई फायदा नहीं हुआ जी। 30 लाख मिल गए आपको जो आपने ना जी, कुछ नहीं मिला है जी। मेरा केस चल रहा है जी, उसका 3 महीने हो गए, तो उसमें कुछ भी नहीं होया। हालांकि आज मेरी तारीख थी जी कोर्ट की, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जी, वहां भी नहीं मैं जा पाया क्योंकि मेरे को यहाँ आना था जी। ठीक है, तो मतलब धक्के ही हैं जी, फिर पैसे पूछे नहीं मिले करते हैं जी, वो कुछ नहीं पता कहाँ कहाँ। वेरी ह्यूज अमाउंट। एक 30 लाख नॉर्मल अमाउंट नहीं होती। बच्चे ने जमीनें बेच के, कर्जा करके, अभी जो इसने बच्चे ने फीसें भरी हैं वो सारी लोन के थ्रू ही भरी हैं, क्योंकि 30 लाख जिसने स्पेंड कर दिया वो बाकी कहाँ से लाएगा?
30 लाख की जमीनें थी वो बेच दी, 20 लाख तो उन्होंने वही लोन उठा के देना था, वही लोन फिर जब मेरे पास आए मैंने इनको गाइड किया, उसी लोन से बच्चे ने फीस भरी है और हमें सक्सेसफुली एक लीगली वीजा हमने बच्चे को दिलाया है। हालांकि जब ऐसी चीजें आ जाती है, डिफॉल्ट आप कहीं ना कहीं से हो जाते हो, इन ऐसे पासपोर्ट पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, पता नहीं कितनी अपील्स के बाद हमने ये वीजा सक्सेसफुली लिया है। लेकिन जो कमिटमेंट ऑस्कैंस ने साहिल को दी थी, साहिल वो करके दी है कंप्लीट। नहीं मैम, उस तरफ से मेरा दिल बहुत खुश है जी, भी मतलब कहीं ते नहीं मेरा बन रहा था, बट यहाँ से मेरा बन गया तो बहुत खुशी है। भी मुझे कह रहा था मैडम बस मेरा वीजा आ जाए, और मैंने अपनी मैनेजमेंट को स्पेशल रिक्वेस्ट किया, मैं क्या इस बच्चे का आपने मुझे काम बहुत ब्रीफली करके देना है, और इसकी एक एक अपडेट मेरे पास आती थी और मैं बच्चे को खुद देती थी कि बच्चे ये चीज है, इतने टाइम पे तुम्हारा ये है, पासपोर्ट सुपर प्रायोरिटी ली, चलो उसमें भी टाइम लग गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाला पासपोर्ट था, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी थी तो टाइम लगा। रिक्वेस्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने पासपोर्ट डिस्पैच किया। जिस दिन मुझे डिस्पैच की यहाँ पे मेल आई, इमीडिएट मैंने इसको कॉल किया, इसने कॉल नहीं उठाया, इसकी सिस्टर को किया कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है, आप अपना पासपोर्ट जाके ले आइए। और बच्चे ने बोला वीजा, मैंने कहा वो वीजा ही होगा, क्योंकि ऑस्कैंस देखो हम गलत कमिटमेंट नहीं करते हैं, हम बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद बच्चे की फाइल, हमने भी एक्सप्लेनेशन सारी दी है उनको, और उन हमारे लॉयर्स हैं जो आपकी फाइल्स के ऊपर काम करते हैं, कंक्लूजन उसका वीजा ही होता है। तो कैसा फील हो रहा है आपको वीजा? मैम अब तो बहुत खुशी ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अब तो लाइफ में अच्छा ही होगा। हाँ जी, बस अब ते तो अच्छा ही होगा जी, क्योंकि होगी जब शुरुआत। लीगली शुरुआत होगी, बिल्कुल सही बोल रहा है ये बच्चा, शुरुआत किस लिए होगी, जब एक लीगल स्टैंप लग जाता है ना, तो इसका मतलब आप कभी रुकोगे नहीं, कोई देश आपको नहीं बोलेगा आप लीगली जा रहे हो वहां पे, और लीगली अब आप ऑस्कैंस के साथ जुड़े हो, आपको जहां तक भेजेंगे, जो आपकी डेस्टिनेशन रहेगी, जो आपकी ड्रीम कंट्री रहेगी, हम लीगली भेजेंगे, और आप खुद मुझे बोलोगे आके मैम आपने जो प्रॉमिसेस किए वो आपने सक्सेसफुल मुझे करके दिए हैं। तो ये दिख रहा जी, हमारे गई हुई बात हुई थी जी, हुई थी पक्की, वो ही हुई। मैंने इनको बोला था पासपोर्ट स्टैंप होके आ गया था, बीच में बच्चे की इंटरव्यू आ गई थी, बच्चा डर गया था, मैंने कहा आप फॉर्मेलिटीज करो, आपका सारा काम A to Z सही ही होगा, और वो हमने करके दिया है। ये सिर्फ ऑस्कैंस ही करती है, हमें किसी के 30 लाख से कोई मतलब नहीं है। जो ट्यूशन फीस है वो जाएंगी, जो कंसल्टेंसी फीस है आप उसको पे करो, बाकी जहाँ पे भी हेल्प करनी होगी वहाँ पे हम बच्चे की हेल्प भी करते हैं, और बच्चे को सक्सेसफुली वीज़ा भी हैंड ओवर करते हैं। बस इसी वीडियो में मैं स्पेशली हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को यही बोलूँगी जो ठग एजेंट्स होते हैं, जैसे हम अभी बच्चे ने बोला है, पूरी कमिटमेंट जिन्होंने गलत की, 30 लाख ले लिए, ऐसे एजेंट्स के पास मत जाइए, बच्चे का फ्यूचर स्पॉइल मत कीजिए। एक राइट गाइडेंस करने वाले भी कंसल्टेंसी आपके शहरों में हैं, आप मिलिए तो सही, ऑस्कैन से एक बार बात तो कीजिए, आपको जो भी गाइडलाइन दी। देखो डोंकी वाले बच्चे को हम लीगली बचा रहे हैं, उसका वीजा देखो आप, बच्चे को नहीं पता होता, समटाइम पेरेंट्स को नहीं पता होता कि डंकी क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, और बच्चा पेरेंट्स को कई बार नहीं पता होता कि बच्चे को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये बात सही है ना क्या? और बच्चे की कई बार हिम्मत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स का मन दुखी होता है। तो जब बच्चे की एक लीगली प्रोफाइल बच्चा जा सकता है, तो हम बच्चे को डंकी क्यों गाइड कर रहे हैं, वो भी आज के टाइम पे। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिसके थ्रू हम बच्चे को बाहर सक्सेसफुली उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं। सो व्हाई डंकी? पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों से रिक्वेस्ट है, वो स्टेप को फॉलो मत करो जो तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर दो। कई बार डोंकी में प्रोफाइल इतनी खराब हो जाती है कि लीगल वीजा भी नहीं मिलता है। और अगर आपको कोई सही गाइडेंस करने वाला एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स को फेस कर रही है, आपकी फाइल को, वो आपकी फाइल की टेक केयर करिए, वीजा तभी आता है। अदरवाइज ऐसे केसेस पे वीजा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंग्रेचुलेशन साहिल, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, जो आप आगे जाओगे, अब बढ़ते ही जाओगे, आप भूल जाओ अब आपकी लाइफ में कहीं पे भी कोई डार्कनेस नहीं है, ब्राइटनेस, लाइटनिंग आपकी लाइफ में है। उसकी स्टार्टिंग जो है वो ऑस्कैंस ने कर दी है। तो कंग्रेचुलेशन, हमारी ब्लेसिंग आप लोगों के हमेशा ही साथ होती है कि आप लोग सक्सेस में ही जाओ, आपको कहीं पे लॉस नहीं आए। और बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स, हमारे नंबर्स आपके पास है। आपको रात को इमिग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप एक फोन करोगे, एक फोन पे हम बेल उठाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। सर्विसेज देना हमारा पार्ट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम हर बच्चे को देते आ रहे हैं और देंगे, ये ऑस्केंस का प्रॉमिस है। और बीइंग अ ऑस्केंस मैनेजमेंट, ये मेरा भी प्रॉमिस है आपसे कि जो भी बच्चा हमारे लिंक में है उसको लीगली पहुंचाना हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वंस आप वहाँ पे पहुंच जाते हो, आफ्टर दैट आप सेल्फ अपने आप में एक ना आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपकी सोल ही आपको बोलती है कि वाकई उन्होंने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। और ये आपकी सोल आपको बताएगी कि वाकई ही जो ऑस्केंस ने आपका काम करके दिया है वो कोई अदर कंसल्टेंसी नहीं करा सकती। रात को कोई भी 12-12 बजे फ़ोन पिक नहीं करते, हम लोग करते हैं। जब बच्चे की फ़्लाइट होती है हमारी रिमाइंडर्स कॉल उस पर होती हैं कि बच्चे की फ़्लाइट है। बच्चे को जब टेक ऑफ होती है, लैंड होती है, हम बच्चे को कॉल करके पूछते हैं आर यू फाइन, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि इमिग्रेशन में देखो, इमिग्रेशन कस्टम का काम क्या होता है, वही करनी। अगर इंक्वायरी में वो समटाइम्स कोई चीज़ पूछ लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं, उनकी डिमांड को पूरा करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनके एंगेंस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि वो उनकी जॉब है, वो अपनी जॉब करेंगे, हम लोग अपनी जॉब करेंगे, लेकिन करेंगे लीगली। और यही रिक्वेस्ट है सबसे, आप आइए ऑस्केंस में, हमारे हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उन पे कॉल्स कीजिए। इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन डेफिनेटली वी विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप ऑस्केंस में आओगे ये हेल्प आपको तभी मिलेगी, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल्स करोगे, हेल्प आपको तभी मिलेगी। कंग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाई आपको आपके आने वाले फ्यूचर के सक्सेस के लिए।